नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। अगर आप 4th ग्रेड भर्ती और ड्राइवर भर्ती के एस्पायरेंट हैं, आज का वीडियो एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपके माइंड से एक चीज़ निकालना चाहूँगी कि ड्राइवर भर्ती और चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैम रणनीति बताओ कैसे पढ़ें। सबसे पहले तो अपने माइंड को ये डायरेक्शन दो कि ये कोई आरएएस भर्ती नहीं है कि जिसमें किसी विशेष रणनीति की जरूरत होगी। ये एक छोटी पोस्ट की भर्ती है, साधारण सी रणनीति भी आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। तो आपको एक साधारण सी रणनीति को फॉलो करना है जिसमें जिसमें आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। 120 प्रश्न आएंगे। जिस विद्यार्थी ने सिलेबस का अच्छे से अध्ययन कर लिया एक बार, वो समझ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, कौन से को कम देना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले कवर करना है और कौन से को बाद में करना है। इसके अलावा कोई विशेष रणनीति की इसमें जरूरत है ही नहीं। तो मैं बात करूं, हिंदी के पूरे 30 प्रश्न आएंगे, मैथ्स के 25 और इंग्लिश के 15। 70 प्रश्नों का जुगाड़ तो यहीं से हो जाएगा। यानी आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो शुरू में ही इन तीनों सब्जेक्ट्स को कवर कर लो। शुरुआत में आपको साइंस और कंप्यूटर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि 5 नंबर की साइंस आएगी और 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा। क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आएंगे साइंस और कंप्यूटर में। इन दोनों सब्जेक्ट्स में नहीं उलझना है। अगर आपने इनके वन लाइनर भी पढ़ लिए ना, इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं बैच में, इनके अगर आपने वन लाइनर भी पढ़ लिए तो इनफ है, कहीं से कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आरएसएसबी द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी अगर देख लिए रिपीटेड, तो भी आपके ये 10 प्रश्न हो जाएंगे। तो एक सही रणनीति वही होती है जो ज्यादा मार्जिन की जो सब्जेक्ट है उसको आपको अच्छे से कवर करना है। जो कम मार्जिन की है उनमें कोई बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। कई बच्चे करंट के लिए भी पढ़ रहे हैं कि भाई पूछ रहे हैं कि मैम करंट अफेयर्स जो है उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, क्या हम अभी से तैयार करते हुए चलें? जरूरी नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि किसी भी एग्जाम के लगभग 3 महीने पहले हम शुरू कर देते हैं करंट पढ़ना। और पहले तो ये ट्रेंड था बोर्ड द्वारा कि लगभग 7-8 महीने का जीके पूछते थे। अब बोर्ड ने पिछली 2 भर्तियों में ट्रेंड चेंज कर लिया है। स्टेनो के एग्जाम में, एलडीसी के एग्जाम में 1-1 साल 2-2 साल पुराना करंट पूछ रहा है। तो वो तो कितना भी पुराना पूछ सकता है। आपको पढ़ना कब से कब तक का है, तो आप जनवरी से उठाना है आपको ना, करंट जो है वो आपको जनवरी से उठाना है। सबसे पहले आपको ये जो सब्जेक्ट्स है उनको निपटाना है। फिर सीधा आ गया जीके आ गया। अब जो जीके है, ठीक है, जीके जो है उसके 30 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 30। 70 प्रश्न ये हो गए, 30 ये हो गए, 10 ये हो गए और 10 120 प्रश्न हो गए। तो देखो, अकेली हिंदी ही 30 प्रश्न कवर कर रही है बेटा, अकेली हिंदी ही 30 प्रश्न कवर कर रही है। अकेली मैथ 25 प्रश्न कवर कर रही है, अकेली इंग्लिश 15 प्रश्न कवर कर रही है। तो आपको इन सब्जेक्ट को पहले लेना है। अच्छा, जीके को छोड़ना है क्या? छोड़ना तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, जीके को छोड़ना नहीं है, जीके को साथ साथ लेते हुए चलना है। लेकिन आपको कई बार, क्योंकि जीके वास्ट होता है, पढ़ना सब कुछ है जीके में, लेकिन जो सिलेक्शन जिनको दिलाएगा, जिस बच्चे के इन 3 सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करेगा जो बच्चा, वही सिलेक्शन लेगा। जीके बहुत वास्ट होता है, करंट का कुछ पता नहीं है कहाँ से आएगा। साइंस और कंप्यूटर के वन लाइनर नोट्स भी आपको इनफ हैं, और आपने अगर रिपीटेड क्वेश्चन कर लिए तो भी आपको इनफ है। जो असली जो खेल पलटेगा वो ये 3 सब्जेक्ट्स। तो आपको इन 3 सब्जेक्ट्स पे कमांड करनी है अच्छे से। जीके को भी पढ़ना है क्योंकि 30 प्रश्न आएंगे। साइंस और कंप्यूटर में ज्यादा उलझना नहीं है क्योंकि 10वीं लेवल तक का एग्जाम है, तो बहुत नॉर्मल स्टैंडर्ड की चीजें ही आपसे पूछी जाएंगी। अब आपको
जो सिलेबस है उसका प्रिंट निकाल लेना। आपको टॉपिक टू टॉपिक चलना है, कोई भी सब्जेक्ट उठा ली, एक बार में 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा मत लेना। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को दोगे तो ये जो माइंड है, जैसे कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है तो हमारा दिमाग तो है ही क्या चीज़। 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा एक बार में मत चलना। हर टॉपिक को कंप्लीट करके छोड़ना, कोई भी टॉपिक बीच में मत छोड़ना, चाहे आप उस टॉपिक से बोर ही क्यों ना हो रहे हो, हर टॉपिक को कंप्लीट करना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन करने हैं। कोई भी टॉपिक तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता है जब तक कि उसके क्वेश्चन ना कर लिए जाएं। और जब फॉर्म भरे जाएंगे मार्च में, तो मार्च के लास्ट में हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा निकालोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अभी भी जो क्वेश्चन है हम आपको भर भर के दे रहे हैं हमारे बैच में। जैसे ही टॉपिक हो रहा है हम उसका लाइव टेस्ट ले रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन निकालना है। अब बारी आती है तैयारी कैसे, क्या पढ़ें, किससे करें। तो भाई अगर आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने हमारा ये सिलेक्शन वाला बैच ले लिया है, पहले तो मैं बता दूं वही बच्चा ये बैच लेगा जो स्ट्रिक्टली हमारे निर्देशों को फॉलो करेगा। आपको हम जो फिल्टर की हुई चीजें दे रहे हैं वो सारी याद करेगा। ठीक है, जब टेस्ट लिया जाएगा उससे पहले रिवीजन के लिए क्या कहा जाता है, तो आप रिवीजन करके आओगे, सारी लाइव क्लासेस अटेंड करोगे, अटेंडेंस लेते हैं। जब हमारी वॉइस चैट होती है, देखो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम हर बच्चे के साथ कनेक्टेड हैं। इस बैच में हर बच्चे के साथ हम वॉइस चैट और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कनेक्टेड हैं। तो आपके जो मॉम डैड के जो पैसे हैं वो बहुत खून पसीने की कमाई है, आप उसको ऐसे ही वेस्ट मत करना। जिस बच्चे को ये लगता है कि यार मैं सिंसियरली नहीं पढ़ पाऊंगा, वो बच्चा इस बैच को मत ले। लेकिन जिसको ये लगता है कि यार हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना, मुझे सारी, क्योंकि ये जो बैच है वो ऑल सब्जेक्ट्स का है, मुझे सारी सब्जेक्ट्स में कुछ भी इधर उधर से ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ ऐसा नहीं चाहिए, मुझे फिल्टर की हुई चीज़ें चाहिए। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी नाम मात्र की फ़ी हमने रखी है। आप इसमें प्रोमो कोड भी लगाकर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स उनके देखोगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।